Hi everyone, welcome to the solution of chemistry section of your PSET paper. Let's start with question number 16. Question number 16 हमें बोल रहा है Which of the following causes blue litmus paper to turn red? Now we know कि कोई भी substance अगर वो acidic nature का होता है तो blue कलर से रेड कलर में चेंज करता है वो लिटमस पेपर का. तो अब यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, लुब्रिकेटिंग ग्रीस, बेकिंग सोडा, विनेगर एंड सूप. उनमें से जो एसिडिक नेचर का है वो है विनेगर, राइट? क्योंकि हम जानते हैं कि विनेगर इज मेड अप ऑफ CH3COH, ये उसका प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट है और इसी की वजह से ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस रिजल्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब मेटल्स जब भी किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक सॉल्ट बनाते हैं और इट इज अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट? तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे बोलेंगे हमारा करेक्ट आंसर है बी, हाइड्रोजन गैस. ओके, क्वेश्चन में 18 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से अगर किसी मेटल को, कॉपर को डिस्प्लेस करना हो तो ये नेसेसरी है कि वो मेटल कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए. तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड, इन तीनों का ही रिएक्टिविटी कॉपर से कम है. बस जिंक ऐसा एक एलिमेंट है, ऐसा एक मेटल है जिसका रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होना चाहिए बी, जिंक. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं. What is the correct formula for the product formed when magnesium reacts with oxygen? ओके, इसको बड़ा इजीली से सॉल्व कर सकते हैं आप. जैसे आप मैग्नीशियम को देखिए और ऑक्सीजन को. अब आपको पता होगा कि इन दोनों का ही वैलेंसी, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, राइट? तो अगर हम देखें मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2, तो आपने ये किया होगा क्लास में, जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं Mg2O2. लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो होगा Mg, एंड दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज बी, MgO. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं. Which of the following metals reacts with water slowly? तो सोडियम और पोटेशियम, आपने ये सुना होगा कि सोडियम और पोटेशियम एल्कली मेटल्स हैं, ये हाईली रिएक्टिव है, जिसकी वजह से ये पानी में जाते ही स्पॉन्टेनियसली इनका कंबशन हो जाता है और बहुत फास्ट विगरस रिएक्शन होता है. फॉस्फोरस का बात अगर हम करें तो फॉस्फोरस तो वाटर से रिएक्ट करता ही नहीं, क्योंकि फॉस्फोरस नॉन पोलर है. अब हमसे पूछा गया है कौन सा रिएक्ट करता है लेकिन स्लोली, तो 20 का करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, आयरन. ओके, 21. Which of the following is made from wood pulp? तो which of the following is made from wood pulp, इसका मतलब बेसिकली ये है, ये भी एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपने पॉलीमर्स में पढ़ा होगा. तो 21 का डायरेक्ट आंसर ए, रेन. ओके, 22. Which of the following is a synthetic fiber? तो सिंथेटिक फाइबर का अगर हम देखें, ये अगेन सिंथेटिक फाइबर जूट, वुल और नायलन के बीच में नायलन है, राइट? उसके बाद आपसे पूछा गया 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम का एक बाय प्रोडक्ट होता है पॉलिएस्टर. ओके, 24. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीजेस. अगर हम देखें तो मोस्ट फ्यूल्स दे आर हाइड्रोकार्बन्स, राइट? और कार्बन का जब हम कंप्लीट कंबशन कराते हैं तो 24 में देखेंगे हम, कंप्लीट कंबशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन अगर वही कंबशन इनकम्प्लीट हुआ तो आपका प्रोडक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी. ओके, 25. वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस इज नोन एज, अगेन दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. आपने पढ़ा होगा कि जो ड्रिंकिंग वाटर, एक ऐसा पानी जो कि हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, उसे पोर्टेबल वाटर कहा जाता है. 26. स्मॉग. स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ, तो स्मॉग इज एक्चुअली, ये जो वर्ड है दिस इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो स्मॉग में अगर हम देखें तो स्मोक प्लस फॉग का SM और OG लेके बना दिया स्मॉग, राइट? तो स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, दैट इज ऑप्शन नंबर C. ओके, which of the following is a chemical reaction that produces heat when a substance reacts with oxygen? तो कौन से केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे जो हीट रिलीज होता है
उसे ही हम बोलते हैं combustion. 27 combustion, that is option number B. Okay. Question number 28 देखिए. 28 बोला है which of the following is not an inflammable substance. अब inflammable substance वो होता है जिसका ignition temperature बहुत ही कम हो, जो कि spontaneously fire catch करे. तो alcohol, wood, ethanol और LPG, that is liquefied petroleum gas. तो इन चारों में अगर हम देखें तो अल्कोहल बहुत ही इजीली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत फास्ट फायर कैच करता है. इथेनॉल ऑल्सो सेम एंड एलपीजी ऑल्सो. आपको पता है एलपीजी से आपको वार्निंग मिला ही होगा केयरफुल रहने के लिए. तो इन चारों में जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं है वो है वुड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स एक्सप्रेसेस फ्यूल एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू. तो कैलोरीफिक वैल्यू is a property that we use to compare the efficiency of fuels, कि कितना amount of fuel हमें कितना energy दे सकता है. और उसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो है किलो जूल पर केजी, और that is option number B. Okay, coming to the last question of the paper. आपसे बोला गया it is dangerous to burn wood in a room. The gas X produced can be fatal to the person sleeping in the room. Identify the gas. तो वुड के कंबशन से, वुड को जब हम बर्न करते हैं तो वहाँ पे कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, और दोनों तरह के गैसेस हमारे पास रिलीज हो सकते हैं. और जैसे कि हम लोगों ने इस पेपर में ही डिस्कस किया था कि इनकम्प्लीट कंबशन अगर होता है तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड वाला गैस रिलीज होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला गैस जो है हमारे लिए क्या हो सकता है, फेटल हो सकता है. दैट इज ऑप्शन नंबर C इज अ फाइनल आंसर. नाउ the standard of the paper I would say was very easy to moderate, और आपने अगर क्लास 8 में सही से पढ़ाई किया है तो ये सब आपके लिए आसान होना चाहिए. आई होप आप सभी का स्कोर अच्छा है इस एग्ज़ाम में, एंड वी गेट टू मीट सून इन क्लास. थैंक यू.